नमस्कार। काल भैरव काशी के कोतवाल चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो भी व्यक्ति काल भैरव के बारे में जानने के इच्छुक हैं और जो भी काल भैरव के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा करते हैं, आज उनके लिए मैं एक विशेष अंक ये मेरा वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको भगवान काल भैरव के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि वो कैसे लोग होते हैं या फिर कैसा महसूस होता है लोगों को जिनके साथ काल भैरव होते हैं। और काल भैरव अष्टकम मैं पूरा यहाँ आपको बताने वाली हूँ और इसके अर्थ, हिंदी अर्थ, संस्कृत और हिंदी अर्थ को भी बताने वाली हूँ। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि काल भैरव आप कैसे पता करेंगे, जिसमें काल भैरव के प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा भक्ति, तो कैसे पता करेंगे कि काल भैरव आपकी कृपा आपके ऊपर है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको काल भैरव के बारे में बताती हूँ। तो काल भैरव जो हैं, उनकी कृपा और उपस्थिति को महसूस करने के लिए कुछ स्पष्ट आध्यात्मिक और व्यवहारिक संकेत होते हैं। आप किसी भी, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और बड़ी ही घबराहट और बड़ा ही डर आपके मन में हो रहा हो, तो संकेत ये है कि काल भैरव आपके साथ हैं, उनकी कृपा है। और अब कोई बड़ा हादसा या अनहोनी होने वाली होती है, बिल्कुल छू के आप सुरक्षित बच निकलते हैं वहाँ से। आपके मन से हर प्रकार का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और अचानक सही समय पर आपकी अपनी समस्याएं जो होती हैं, उनका सटीक समाधान मिलने लगता है। और फिर भैरव बाबा की उपस्थिति और जो उनकी कृपा है, वो इस तरह से भी जान सकें। अचानक जैसे आपको एहसास होगा कि रक्षा कर रहा है मेरा कोई मेरे साथ है, मेरी विपत्तियों से रक्षा कर रहा है। आप महसूस करेंगे कि जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, दुर्घटनाएं या संकट, आप इन संकटों से आप एकदम बिल्कुल चमत्कारिक रूप से बाहर आ जा रहे हैं। बिल्कुल ही अचानक से कोई आपको बाहर निकाल दे रहा है। आपके अंदर एक निडरता, बिल्कुल किसी से भी नहीं डरना और साहस आ जाएगा। अचानक ही हेसिटेट होते होंगे आप, तो आपका मन हेसिटेट नहीं होगा। बिल्कुल आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपके स्वभाव में एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस झलकेगा किसी भी काम को करने के लिए। आप आपके अगेंस्ट भी अगर परिस्थितियाँ होंगी, एटमॉस्फेयर आपके अगेंस्ट होगा, कुछ आपके अगेंस्ट होगा, फिर या अंधेरे में भी नहीं घबराएंगे आप। बिल्कुल भी आप परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर काम करेंगे और नहीं भी घबराएंगे, बिल्कुल ही नहीं घबराएंगे और पूरे साहस के साथ सच का सामना करेंगे। झूठ को देख के घृणा होने लगेगी आपको, झूठे व्यक्तियों से घृणा होने लगेगी, झूठे व्यक्तियों के पास रहने का मन भी नहीं करेगा। और आपको बिल्कुल आसानी से पता चलेगा कि झूठ कौन बोल रहा है, हाँ, झूठ बोल रहा है या फिर अपने आप को दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग आपको समझ में आने लगेंगे कि दिखावा कर रहे हैं मेरे सामने, सच क्या है, उनका सच आपको समझ में आने लगेगा। और एक बात और ये है कि समय और अनुशासन का पालन आपके अंदर बढ़ जाएगा। आप समय के पाबंद हो जाएंगे और अधिक अनुशासित हो जाएंगे। आपके जीवन में नकारात्मकता जो है वो दूर होने लगेगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और सही निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है, उसका धीरे धीरे यहाँ विकास होने लग जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत से, मतलब कि जो लक्षण है जिनको से पता चलता है कि काल भैरव बाबा आपके साथ है। तो एक चीज़ तो ये होती है कि किसी भी तरह का शत्रु है, जो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, किसी भी तरह से जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और किसी भी तरह से आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं, आपकी प्रतिष्ठा समाज में खराब करना चाहते हैं, वो लोग वे खुद ही, मतलब अपनी ही बनाई हुई योजनाएं जो हैं, अपनी ही बनाई हुई साजिशों में खुद ही फंस के रह जाएंगे। वो उलट जाएगी उन्हीं की ओर और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इस तरह आपको अपने शत्रुओं पर भी विजय मिल जाएगी। तो एक ये भी लक्षण है। और एक ये भी है कि जब काल भैरव बाबा कोई कृपा करते हैं ना आपके ऊपर, तो ये होता है दोस्तों कि जो
डॉगीज़ हैं, कुत्ते, उनसे अलग सा जुड़ाव महसूस होने लगेगा आपको। ऐसा क्योंकि जो ब्लैक डॉग होता है, काला कुत्ता, वो बाबा भैरव का वाहन होता है, तो उनसे आपको जुड़ाव महसूस होने लगेगा। यदि अचानक आपको ऐसा लगे कि आपको कुत्तों का स्नेह मिलने लगे, मतलब कुत्ते आपसे डरे नहीं, आपके पास आएँ, आपको से प्यार करें, तो ऐसा अनायास ही हो, तो उनकी सेवा की ओर आकर्षित हों, अनायास ही उनकी सेवा की ओर आप आकर्षित हो जाएं, तो इसे बाबा की कृपा का ही प्रतीक मान लीजिए और माना जाता है। तो एक ये भी लक्षण है कि काल भैरव बाबा की कृपा आपको मिल रही है। और एक लक्षण और भी है कि ऐसा माना जाता है हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कि जब उनका आशीर्वाद आपके साथ होता है तो आपके रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इस विषय में अधिक जानकारी और भक्तों के अनुभव जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो मैं आगे भी आपको उनकी कृपा के बारे में और भी वीडियोस लेकर के आती रहूँगी, बट अभी मैंने जितनी भी बातें आपको बताएं वो महत्वपूर्ण मेन बातें थी जो ज़रूरी होती हैं। अगर कोई मन से भैरव बाबा को मानता है तो उनके साथ ज़रूरी ऐसी बातें होती हैं। तो चलिए मैं आपको एक काल भैरव बाबा के काल भैरव अष्टकम के बारे में बताती हूँ कि इसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसको पढ़ने से देखिए, सबसे पहले तो भूत प्रेत कोई भी बाधा वो दूर हो जाती है। विद्यार्थी जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। विद्यार्थी स्टूडेंट जो कि बहुत डरे से रहते हैं ना, वो अगर इसको सुने भी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और एक बात ये भी है कि आप इसको अगर करते हैं तो अगर आपकी किसी भी तरह की बुरी दृष्टि डालने वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी जो नकारात्मक सोच है ना, उसी तक सिमट के रह जाती है, आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। और बहुत तरह के समय से डरने वाले डर को ख़त्म कर देता है ये काल भैरव अष्टकम। जो काल भैरव अष्टकम है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए मैं आज आपको काल भैरव अष्टकम के बारे में बताती हूँ और आपको अर्थ भी समझाऊंगी। तो श्री काल भैरव अष्टकम है। सबसे पहले देखिए ये है देवराज से मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। देवराज सेव्यमान पावनाग्निपंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंदवंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। तो ये है, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ इस प्रकार है। मैं श्री काल भैरव को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ, जिनके कमल चरणों की सेवा देवों के राजा इंद्र करते हैं, जिनके यज्ञ का धागा सांप है, सिर पर चंद्रमा है और जो अत्यंत दयालु हैं। ऋषि नारद और अन्य योगियों के द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है और जो दिगंबर हैं, आकाश द्वारा पहना गया, मतलब ये दिखाता है कि वो हर तरह से मुक्त हैं। आकाश ही धरती ही उनका वस्त्र है। श्री काल भैरव को मैं नमस्कार करती हूँ, जो वाराणसी शहर के सर्वोच्च भगवान हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। ठीक है। मैं दूसरा श्लोक, भानुकोटि भास्वरम भवाब्धितारिकं परम नीलकंठमेव कृतार्थदायकं त्रिलोचनं काले कालमम्बुजाक्षमक्षशूलवक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। तो इसका अर्थ है इस प्रकार है कि मैं श्री काल भैरव को आदरपूर्वक प्रणाम करती हूँ, जो लाखों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, जो सांसारिक अस्तित्व के सागर से बचाते हैं और जो सर्वोच्च हैं, जिनका गला गर्दन नीला है, जो हमें हमारी मनोकामना के अनुसार सांसारिक समृद्धि प्रदान करते हैं और जिनकी 3 आँखें हैं, जो मृत्यु के
भी मृत्यु हैं, अर्थात मृत्यु से परे हैं, जिनके नेत्र कमल हैं, जिनका त्रिशूल तीनों लोगों को धारण करता है और जो अविनाशी हैं। श्री काल भैरव को प्रणाम। ऐसे काल भैरव को प्रणाम। भानुकोटि भासु काले कालमम्बुजाक्षमक्षुषु अचम्मस काले कालमम्बुजाक्षमक्षुषु अच्युतशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। इसका अर्थ है, मैं काल भैरव को प्रणाम करती हूँ, जो मैंने पहले बताया, जो मृत्यु की मृत्यु है, अर्थात मृत्यु से परे, जिनके नेत्र कमल है, जिनका त्रिशूल तीनों लोगों को धारण करता है, जो अविनाशी है। श्री काल भैरव को ऐसे मैं प्रणाम करती हूँ। तो फिर उसके बाद का श्लोक है, काशी वर्ण के सर्वोच्च भगवान को प्रणाम करती हूँ मैं। आगे है, स्थूलटंग पास दंड पाणिमादि कारणम श्यामकायादिदेवक्षरम निरामयम भीम विक्रमं प्रभुं विचित्र तांडव प्रियं काशियापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटंग पाश दंड काणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवाक्षरं निरामयम् भीम विक्रमं प्रभुं विचित्र तांडव प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। इसका अर्थ है, मैं श्रद्धापूर्वक श्री काल भैरव को नमन करती हूँ, जिनके हाथ में त्रिशूल है, कुल्हाड़ी है, फंदा है और गदा है, और जो ब्रह्मांड के आदि कारण है, जिसका शरीर काला है, जो आदिम भगवान हैं, जो अविनाशी हैं और जो रोगों से परे हैं, दुनिया के जो प्रचंड पराक्रम वाला भगवान है और जो अजीब जोरदार तांडव नृत्य पसंद करते हैं, ऐसे श्री काल भैरव को नमस्कार। जो इस काशी वाराणसी शहर के सर्वोच्च भगवान हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। फिर भुक्ति मुक्तिदायकं पूर्णचारु विग्रहं भक्तवत्सलं सितं सर्वलोक विग्रहं विनिक्वन्न मनोगयेन विङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं शिरं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वनं मनोजयेन हेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भज। इसका अर्थ है, मैं श्रद्धापूर्वक श्री काल भैरव को नमन करती हूँ, जो सांसारिक समृद्धि और मुक्ति के दाता हैं और जिनका एक शुभ सुखदायक रूप है, जो अपने भक्तों के प्रति दयालु और प्रेममय है और जो सभी लोगों के देवता के रूप में दृढ़ हैं, जिसकी कमर के चारों चमकती सुनहरी घंटियाँ हैं, जो विभिन्न प्रकार की झनकार को पैदा करती हैं। तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, जो अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं, प्रेममय हैं, जो सभी लोगों के देवता के रूप में दृढ़ हैं, जिसकी कमर के चारों ओर चमकती सुनहरी घंटियाँ हैं, जो विभिन्न प्रकार की झनकार पैदा करती हैं। तो ये हो गया चौथे श्लोक का। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो श्री काल भैरव की अष्टकम का आगे श्री काल भैरव को मैं श्री काल भैरव को नमस्कार करते हुए आगे मैं बढ़ती हूँ। धर्म सेतु पालकं त्वधर्म मार्ग नायकं कर्म पास मोचकं सुसर्मदायकं विभुं स्वर्ण शेष पास शोभितांगमंडलं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ। धर्म सेतु पालकं तु धर्म मार्ग नाशकं कर्म पास मोचकं सुसर्मदायकं विभुं स्वर्ण शेष पास शोभितांगमंडलं मंडलं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। इसका अर्थ है, मैं श्रद्धापूर्वक श्री काल भैरव को नमन करती हूँ, जो शाश्वत धर्म की स्थापित संस्था की रक्षा करते हैं और शाश्वत धर्म के प्रतिकूल अधर्म के मार्ग को नष्ट कर देते हैं। भक्त को शाश्वत धर्म की ओर ले जाकर वह भगवान ले जाते हैं। वह भगवान कौन है?
तो जो हमें कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। कई जन्मों के दौरान जो हमारे दिमाग पर काम के बंधनकारी प्रभाव हैं, जिससे हम आत्मा का महान आनंद मिलता है और जो अपने शरीर को घेरे हुए सुनहरे रंग के नागों से सुशोभित है, ऐसे श्री काल भैरव को नमस्कार है, जो काशी शहर के सर्वोच्च भगवान हैं। काशी वाराणसी शहर के सर्वोच्च भगवान हैं, ऐसे काल भैरव भगवान को नमस्कार है। आगे, रत्न पादुका प्रभाभिराम पादयुग्मकं नित्यममदीत अद्वितीयमिष्ट दैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदस्त्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। फिर से रिपीट करती हूँ। रत्न पादुका प्रभाभिराम पादयुग्मकं नित्यम अद्वितीयम इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदर्शमोचनं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अर्थ जानते हैं। मैं काल भैरव को नमन करते हुए, जिनके पैरों की आकर्षक सुंदर जोड़ी रत्नों से जुड़ी सैंडल के साथ चमकती है, शाश्वत अद्वैत इष्ट द्वैता, वो इष्ट देवता कौन है और कौन पवित्र और शुद्ध है और कौन नष्ट करता है? बस वही काल भैरव, बस यही काल भैरव भगवान। मृत्यु का गौरव हमारे भीतर के भय के रूप में प्रकट होता है, जिसके बड़े भयानक दांत हमें मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। और श्री काल भैरव को नमस्कार, जो काशी वाराणसी शहर के सर्वोच्च देवता हैं, सर्वोच्च भगवान है। आगे हम बढ़ते हैं। अट्टहास विभिन्न पद्मजंड कोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल उग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपालमालिकंधरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजांड कोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल उग्र शासनम अष्ट सिद्धिजायकम कपालमालिकाधरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। मैं आगे अर्थ बताती हूँ। मैं श्रद्धा पूर्वक से भगवान को नमस्कार करते हुए, जिनकी जोरदार हंसी आदि मंडे से कमल जन्मे ब्रह्मा की सृष्टि के मयान हमारे मन का भ्रम की निरंतरता को चकनाचूर कर देती है, जिसकी भयानक नज़र पाप के शक्तिशाली शासन के जाल को भी नष्ट कर देती है। मतलब ये है कि हम आपके दिमाग में जो पाप है उससे यहाँ से है, उस जाल को नष्ट कर देती है। 8 सिद्धियाँ प्रदान करने वाले हैं और खोपड़ी की माला पहनते हैं। श्री काल भैरव को मैं नमस्कार करती हूँ, जो काल भैरव वाराणसी शहर के सर्वोच्च भगवान हैं। मैं उनको नमस्कार करती हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भूत संगनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भूत संगनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। तो आगे बढ़ते हैं। इसी श्रेणी में मैं फिर अर्थ बताती हूँ आपको। श्रद्धापूर्वक भगवान काल भैरव को नमन करते हुए, जो भूतों और पिशाचों के शासक हैं, जो हमें महान महिमा प्रदान करते हैं, स्वयं की महिमा को प्रकट करके वह भगवान कौन है, जो काशी में रहने वाले व्यक्तियों के पुण्य और पाप दोनों को नष्ट कर देता है, दोनों को ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं और उनकी गिनती भी रखते हैं। ऐसे श्री काल भैरव भगवान को इस प्रकार स्वयं को उसकी प्राचीन सुंदरता में प्रकट करना, धर्म के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने में कौन कुशल है और कौन है वो जो ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन अर्थात शाश्वत भगवान है, वो कौन है, तो वो श्री काल भैरव है। ऐसे श्री काल भैरव भगवान जो
काशी शहर वाराणसी शहर के सर्वोच्च भगवान हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। तो इस तरह से अब आखिरी श्लोक मैं बताती हूँ आपको। काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवं नघ्नं सन्निधिं नराध्रुवं। ये कालभैरवस्तकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवं गृहे सन्निधिनारं ध्रुवम्। मैं श्री काशी पुराधिपति काल भैरव भगवान को आदर के साथ प्रणाम करते हुए आगे आपको अर्थ बताती हूँ। जो लोग श्री काल भैरव पर लिखे पाठ श्लोकों को हृदय से मनमोहक भक्ति से पढ़ते हैं, वे सीधे ज्ञान और मुक्ति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं, अग्रसर होंगे और अनेक शुभ गुणों का उदय होगा उनके अंदर। और जो मानसिक दुखों और पीड़ाओं भ्रमों से और आसक्ति से दुख और अवसाद वासनाओं और क्रोध तथा मानसिक रूप से उलझे हुए उष्मा और जलन को नष्ट कर देने वाला है यह स्रोत। इसको पढ़ने से मृत्यु के बाद निश्चय ही श्री काल भैरव के चरणों को प्राप्त करेगा भक्त, और निश्चय ही उसको उसके दोषों से मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार मैंने आपको काल भैरव अष्टकम पढ़ के सुनाया और उसके अर्थ के बारे में बताया, पूरा अर्थ मैंने आपको बताया। तो आज हम लोगों ने बातें की काल भैरव अष्टकम के पढ़ने से। देखिए, आपके अंदर जो भी डर है, भय है, शोक है, वो किसी भी कारण से हो, मानसिक, शारीरिक या फिर किसी के द्वारा लगाया गया, मतलब देखिए, अगर इस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, बुरी नज़रें भी हैं। कोई तो ऐसा होता है, एक नज़र अगर आपको देख ले तो आपके शरीर में दर्द सा होने लग जाएगा, आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। तो ऐसे दोषों की, चाहे अनचाहे दोषों, जो कि आप कुछ को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, उन सब दोषों से मुक्ति अगर कोई दिला सकता है तो वो काल भैरव हैं। हर प्रकार से नकारात्मकता को दूर करने वाले भगवान काल भैरव हैं। ऐसे काल भैरव भगवान के लिए आज हमने काल भैरवाष्टकम के बारे में जाना। काल भैरवाष्टकम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा। और मैंने कोशिश तो की है आपको ये जानकारी अच्छे से देने के लिए, पर ये जानकारी मैं आपको अच्छे से दे पाई या नहीं, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और मैं अगले अंक में आपके लिए कुछ और भी अच्छा भगवान काल भैरव के बारे में, वाराणसी शहर के बारे में, यहाँ के ऐसे कुछ प्राचीन मंदिरों के बारे में लेकर के आऊँगी जो वाराणसी तो आप आते होंगे पर आप देख नहीं पाते होंगे। और मैं अगले अंक में मैंने सोचा है जो मतलब यहाँ पर रहने वाले भी सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है उन सब चीज़ों के बारे में, जो मतलब जिनके पूर्वज सचमुच यहाँ के वासी हैं। मतलब ऐसा भी है ना कि शहर में, मतलब अपने वाराणसी शहर में अब से लोग आकर के मतलब बस गए हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग ज़िलों से भी आकर के यहीं पर रहने लगे हैं। जैसे कि हमारे वाराणसी शहर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के अगल बगल के ज़िले से आकर के यहीं बस गए। तो काशी में जो एक बार आ जाता है ना, उसका मन यहाँ रम जाता है, तो वो यहाँ से जाने की नहीं सोचता। फिर कुछ लोग जो यहाँ रह लेते हैं ना, उनको ऐसी फीलिंग आती है कि वो यहीं के होके रह जाते हैं। मतलब लोग ऐसे लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते नहीं, ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, मैं देख रही हूँ। मतलब वो जाना नहीं चाहते। मतलब शिव की नगरी जब शिव यहाँ आए थे, पता है आपको, जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि शिव के साथ सारे देवी देवता, सारी योगिनियाँ, सारी माताएं, सभी लोग यहाँ आकर बस गए थे। तो ऐसा ही है, अगर आप कुछ दिन आके काशी में रह लेना, तो मतलब ऐसा जिसका मन बिल्कुल ही
पाप से भरा होगा, शायद उसे ही ना पसंद आए, वरना बहुत मतलब मन परिवर्तन हो जाता है बिल्कुल। मतलब आपको महसूस होगा कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। मतलब बहुत से लोग तो यहाँ आते हैं जॉब करने के लिए आते हैं, फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। मतलब ऐसा मैंने देखा है, तो यहीं बस जाते हैं। मतलब उनकी इच्छा होती है कि मैं अंत समय तक यहीं पे रहूँ, मेरा अंत यहीं पर हो। तो इसके पीछे पौराणिक मान्यता भी है बहुत सारी। ऐसा कहा जाता है कि अंत जिसकी मृत्यु काशी में होती है ना, उसको मोक्ष मिल जाता है। फिर उसका जन्म जन्मांतर से वो परे हो जाता है, उसके पाप कट जाते हैं। तो इसके लिए प्राचीन काल में पुराने समय में देखेंगे कि गंगा के घाटों के किनारे बहुत सारी धर्मशालाएँ बनाई गई थी कि जो लोग अंत समय अपना यहाँ बिताना चाहते थे, बूढ़े हो जाते थे, तो लोग यहाँ आके रहा करते थे। तो अब तो उन धर्मशालाओं को हड़प लिया गया है, बहुत सारे अवैध कब्जा कर लिया है लोगों ने। बट वो बनाई इसीलिए गई थी धर्मशालाएँ कि लोग आकर रहें, काशीवास करने का मौका मिले उन्हें। तो काशीवास करना बहुत बड़ी बात थी। हमारे हिंदू मान्यताओं में काशीवास को बहुत महत्व दिया जाता था। और काशी में पैदा होने वाले भी, ये मान लीजिए कि आप पैदा हुए हैं तो बहुत कोई पुण्य ही होगा कि काशी में पैदा हुए हैं लोग, क्योंकि काशी में पैदा जो होता है ना, उसको मोक्ष खींच करके लाता है। एक मौका देते हैं भगवान, और मौका उसी को मिलता है जो पिछले जन्म का पुण्य कर्म होता है। तो काशी में वास करने का मौका मिलता है उसको, अपने प्रारब्ध को सुधारने का मौका मिलता है। तो ऐसा मतलब काशी की महिमा है बहुत बड़ी। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। अभी आज मैंने आपको काल भैरव की कृपा के बारे में बताया कि उनकी कृपा होती है तो कैसे कैसी फीलिंग्स आती हैं, और काल भैरव अष्टकम के बारे में बताया मैंने, हिंदी बताई आपको। तो अगर मैं आपको बता पाई हूँ, हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी अटक रही हो, या फिर मेरी वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने कमेंट्री ना की हो, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस डालती नहीं थी। तो फिर भी अगर मैंने कोशिश की है, अगर आपको पसंद आता है तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा। मैं इसको और बेहतर तरीके से बताने की आपको कोशिश करूँगी। तो आप इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। काल भैरव काशी के कोतवाल चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के इस अंक में मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही। इस काल भैरवाय नमः ओम।